अयोध्या में रामलला के मंदिर की ओर जाने वाले रामपथ और भक्ति पथ पर लगाई गई 50 लाख रुपए से अधिक कीमत की 3800 बैम्बू लाइट और 36 गोबो प्रोजेक्ट लाइट चोरों ने चुरा ली। चोरी की ये घटनाएं अयोध्या के सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित माने जाने वाले स्थान पर हुई है और पुलिस बल सहित किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा दिए गए ठेके के तहत फर्श यश इंटरप्राइजेज और कृष्णा ऑटोमोबाइल्स द्वारा रामपथ के पेड़ों पर 64 बैम्बू लाइट और भक्ति पथ पर 96 गोबो प्रोजेक्ट लाइट लगाई गई थी। फर्म के प्रतिनिधि शेखर शर्मा के अनुसार रामपथ और भक्ति पथ पर लगाई गई 3800 बैम्बू लाइट और 36 गोबो प्रोजेक्ट लाइट चोरी हो गई। उनके द्वारा राम जन्मभूमि थाने में मामला दर्ज कराया गया है। हर साल भारत में मानसून में डेंगू का प्रकोप देखने को मिलता है। देश के कई शहरों में डेंगू के डराने वाले मामले सामने आते हैं, जिनकी संख्या हजारों में होती है। पिछले कई सालों से डेंगू के डंक से जूझने के बाद भारत ने इनसे निपटने के लिए वैक्सीन बनाया है, जिसका नाम डेंगीऑल है। कमाल की बात यह है कि इसका क्लिनिकल ट्रायल तीसरे चरण में पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार 14 अगस्त को बताया कि ICMR और पेंशिया बायोटेक ने भारत में डेंगू की वैक्सीन विकसित करने के लिए तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया है। भारत की स्वदेशी टेट्रावैलेट डेंगू वैक्सीन डेंगीऑल पेंशिया बायोटेक द्वारा बनाई गई है। तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 19 साइटों पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें 10,335 से अधिक लोग शामिल होंगे। भारतीय बाजार में बिकने वाला सभी ब्रांड के नमक और चीनी में प्लास्टिक के सूक्ष्म कण यानी कि माइक्रो प्लास्टिक पाए गए हैं। फिर चाहे वे बड़े ब्रांड के हो या फिर छोटे ब्रांड के, पैकेज्ड हो या खुले में बिकते हो। यह दावा मंगलवार 13 अगस्त को प्रकाशित एक अध्ययन में किया गया है। पर्यावरण अनुसंधान संगठन टॉक्सिस लिंक ने नमक और चीनी में माइक्रो प्लास्टिक शीर्षक से यह अध्ययन किया। संगठन ने इस पर निष्कर्ष पहुंचने के लिए टेबल नमक, सेंधा नमक, समुद्री नमक और स्थानीय कच्चा नमक सहित 10 प्रकार के नमक पर अध्ययन किया, वो में मौजूद थे। इन माइक्रो प्लास्टिक का आकार 0.1 मिलीमीटर से लेकर 5 मिलीमीटर तक का था। दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता और नई दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार रहे सोमनाथ भारती द्वारा दायर याचिका पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज से 30 दिन में जवाब मांगा है। आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती ने अपनी याचिका में चुनाव के दौरान कथित भ्रष्ट आचरण के आरोपों के आधार पर 2024 के लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से बांसुरी स्वराज के निर्वाचन को चुनौती दी है। इसी मामले में जवाब मांगा गया है। टीम इंडिया के हेड कोच के रूप में गौतम गंभीर के कार्यकाल संभालने के बाद से ही गेंदबाजी कोच की तलाश की जा रही थी और इस क्रम में विश्व क्रिकेट के कई दिग्गज गेंदबाजों का नाम सामने आया था। लेकिन अब क्रिक बस की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मॉर्ने मॉर्केल भारतीय टीम के मुख्य गेंदबाजी कोच नियुक्त किए गए हैं और उनका कार्यकाल 1 सितंबर से शुरू होगा। इसी तरह देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।